नमस्ते दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रवीश कुमार और आज का ये कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस तनाव की, उस दहशत की, उस बौखलाहट की जो इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक फैली हुई है। जी हां दोस्तों, मूवी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और वो ट्रेलर महज 88 घंटे में खत्म हो गया। लेकिन अब जो आने वाला है उसके लिए हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है और पाकिस्तान बस गीदड़ भभकी दे रहा है। आइए आज देखते हैं कि कैसे भारत की तैयारी के आगे पाकिस्तान पूरी तरह पस्त नजर आ रहा है। दर्शकों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर कोई पूरी फिल्म नहीं थी, वो तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। 7 मई 2025 को जब भारत ने बालाकोट और मुजफ्फराबाद के आतंकी कैंपों पर सटीक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, राफेल ने ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया था, तो पाकिस्तान की सेना 88 घंटे में ही हाफ गई थी। उस वक्त पाकिस्तानी वायुसेना के रडार अंधे हो गए थे, उनके HQ 9 सिस्टम चूर चूर हो गए थे और जनरल असीम मुनीर की नींद उड़ गई थी। वो 88 घंटे का ट्रेलर था। दर्शकों, अब पूरी पिक्चर बाकी है और अब सुन लीजिए, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ साफ कह दिया है, मूवी अभी बाकी है मेरे दोस्त, हम हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर पाकिस्तान मौका देगा तो हम उसे भरपूर शिक्षा देंगे कि एक जिम्मेदार पड़ोसी के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। ये शब्द हैं हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं के मुखिया के। ये कोई धमकी नहीं, ये चेतावनी है और ये चेतावनी सुनकर इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया है। अब इधर देखिए पाकिस्तान की बौखलाहट। जैसे ही भारत ने राजस्थान सेक्टर में अजय वारियर के साथ ब्रिटिश आर्मी के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया, वैसे ही पाकिस्तान ने भी अचानक झर्ब-ए-हाथ नाम से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। अरे भाई, नकल के भी कुछ लेवल होते हैं। भारत ने राफेल, अपाचे, ब्रह्मोस, आकाश तीर, पिनाका की लाइव फायरिंग दिखाई तो पाकिस्तान ने पुराने अल खालिद टैंक और कुछ JF-17 निकालकर दिखा दिए। लेकिन दर्शकों, ये सिर्फ दिखावा है। ये वही पाकिस्तान है जिसके पास इस वक्त डीजल तक नहीं है अपनी आर्मर्ड डिवीजन चलाने के लिए, जिसकी अर्थव्यवस्था IMF की कटोरी में है, जिसके पास $12 अरब का कर्ज चुकाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। और वही पाकिस्तान अब युद्धाभ्यास कर रहा है। ये कोई तैयारी नहीं, ये डर है। ये डर है कि कहीं भारत पूरी फिल्म न दिखा दे। अब जरा सुन लीजिए जनरल असीम मुनीर क्या बयान दे रहे हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह के सामने खड़े होकर शेखी बघर रहे हैं कि हम अल्लाह की फौज हैं, अगर भारत ने फिर हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। अरे जनाब, मई में जो हुआ वो तो ट्रेलर था। आपने 88 घंटे में हथियार डाल दिए थे, आपके F-16 गिर गए थे, आपके रडार जल गए थे, आपके आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिल गए थे, फिर भी शेखी, और वो भी जॉर्डन के सामने। क्यों? क्योंकि जॉर्डन से कुछ हथियार, कुछ डॉलर मिल जाएं। ये भिखारी फौज बन गई है पाकिस्तानी आर्मी। रावलपिंडी में बैठकर दुनिया से भीख मांग रहे हैं और भारत को धमकी दे रहे हैं। दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि भारत असल में कितना तैयार है। इस वक्त राजस्थान के पोखरण में ब्रह्मोस की लखनऊ यूनिट से बनी नई जनरेशन की 800 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें तैनात हैं। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर से हर साल 100 से ज्यादा ब्रह्मोस बन रही हैं। दुबई एयर शो में जब भारतीय राफेल और तेजस ने फ्लाई पास्ट किया तो पूरा अरब जगत देखता रह गया, और उधर पाकिस्तान का JF-17 कोई खरीदार तक नहीं ढूंढ पा रहा। भारत ने फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर दी और पाकिस्तान अभी तक चाइना से मांग रहा है कि भाई कुछ पुराने मिसाइल दे दो। और सबसे मजे की बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया, ब्रह्मोस का स्वाद पाकिस्तानियों से ही पूछो। पूरा पाकिस्तान ब्रह्मोस के रेंज में है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, सब कुछ 5-7 मिनट में तबाह किया जा सकता है। और ये कोई धमकी नहीं है दर्शकों, ये हकीकत है। ऑपरेशन सिंदूर में
जब भारत ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस और 11 आतंकी ठिकानों को 88 घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया था, तब पाकिस्तान की सेना चीखती रही थी कि हमारी एयर डिफेंस ब्लाइंड हो गई है। अब पूरी फिल्म दिखेगी तो क्या होगा। दर्शकों, आज की तारीख में भारतीय थल सेना के पास 4,800 से ज्यादा आधुनिक तोपें, 3,100 से ज्यादा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, 700 से ज्यादा अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टर, 114 नए फाइटर जेट्स का ऑर्डर, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर, 6 P-28 सबमरीन हंटर प्लेन और पाकिस्तान के पास अभी भी 1970 के टैंक हैं, डीजल नहीं है, गोले नहीं हैं और सबसे बड़ी बात, जनरल मुनीर को यह भी डर है कि अगर युद्ध हुआ तो उनकी अपनी सेना में बगावत न हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक भी जानते हैं कि इस बार ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म आएगी। दर्शकों, ये जो पाकिस्तान युद्धाभ्यास कर रहा है, ये कोई तैयारी नहीं है, ये बौखलाहट है, ये डर है कि कहीं भारत पूरे पोके को न ले ले, कहीं गिलगित बाल्टिस्तान न छीन ले, कहीं 1971 दोहरा न दे। इसीलिए मुनीर जॉर्डन, सऊदी, तुर्की कहीं भी जा रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं। लेकिन दुनिया अब समझ चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, दुनिया अब भारत के साथ खड़ी है। तो दर्शकों, मैं एक बार फिर जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बात दोहराता हूं, मूवी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर था जो 88 घंटे में खत्म हो गया। अब आगे जो होगा उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और हाँ, अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हरकत की, कोई मसूद अजहर, कोई हाफिज सईद फिर से सर उठाने की कोशिश की, तो इस बार जहन्नुम का टिकट कंफर्म है, क्योंकि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, भारत हिसाब बराबर करेगा। जय हिंद दर्शकों, अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।